एबीसी कॉस्टिंग लास्ट क्लास में चालू किया था हमने, इंट्रोडक्शन हो गया था। एबीसी कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे थे भैया, ये है जॉब कॉस्टिंग का ही नेक्स्ट वर्जन है। जॉब कॉस्टिंग में अपन दो तीन पार्ट्स में ओवरहेड को कस्टमर पे चार्ज करते हैं, इसमें एक्टिविटी की बेस पे चार्ज करते हैं। फॉर्मेट वगैरह लिख लिया था, आज यहां से लिखो। नाउ वी हैव टू यूज एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम फॉर recovering the overheads from customer। अब हम एबीसी यूज करेंगे कस्टमर से ओवरहेड रिकवर कराने के लिए। पॉइंट नंबर 6, स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड। एबीसी के अंदर नंबर ए, कैलकुलेट टोटल ओवरहेड अमाउंट। नंबर बी, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज एंड अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज ब्रैकेट में ओवरहेड्स। सी पे डिटरमाइन द cost driver of activity and find rate per driver। apply such rate to calculate total cost। apply such rate to calculate total cost। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, व्हाट इज एक्टिविटी या कॉस्ट पुल, कोमा कॉस्ट ड्राइवर, कोमा रेट पर ड्राइवर।
इसमें एक लिस्ट बनाएंगे। रेट पर ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर जैसे यहां लिखेंगे मटेरियल प्रोक्यूरमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, या इक्वल टू की बजाय डिवाइड करना, डिवाइड नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू रेट पर ऑर्डर। फिर लिखना मटेरियल हैंडलिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ मूवमेंट इक्वल टू रेट पर मूवमेंट। तीसरे पे लिखो सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप इक्वल टू रेट पर सेटअप। नेक्स्ट लिखो मूवमेंट, MOVEMENT मशीन ओवरहेड्स डिवाइड बाय मशीन आवर्स रेट पर आवर। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन रेट पर इंस्पेक्शन। लास्ट पैकिंग नंबर ऑफ डिलीवरी इक्वल टू रेट पर डिलीवरी। लिखा है यहां तक सबने? पॉइंट नंबर 8, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस ब्रैकेट में ABC। चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था टोटल कॉस्ट निकालना। पहले हम जॉब कॉस्टिंग से निकालते थे, अब हम इस चैप्टर में ABC से निकाल रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस में हमने दो कैटेगरी में चीजों को बांटा। कस्टमर आने से पहले क्या क्या काम करके रखने हैं, और कस्टमर आने के बाद
क्या क्या काम करने, कुछ काम कस्टमर आने से पहले करके रखेंगे, 4-5 लाइनों में आ जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर आने से पहले एक काम करके रखना पड़ेगा कि आपको अपनी कंपनी के जो भी आपकी कंपनी है उसके अंदर आपको एक्टिविटी क्या क्या है ये पहले से पता करना पड़ेगा। एक्टिविटी क्या क्या है, कितनी एक्टिविटी आपकी फर्म में हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एक काम। और इस एक्टिविटी के बेसिस पे रिकवरी रेट निकाल के रखनी है। रिकवरी रेट निकालने के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। कस्टमर आने के बाद क्या काम करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर रिसीव करो और इस पे काम शुरू करो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। काम शुरू करके कस्टमर का काम कर दो। हाँ जी बच्चे, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर, काम शुरू करना है मैन्युफैक्चरिंग का और कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट होगा कस्टमर का बिल बनाएंगे। कस्टमर का बिल बनाने में प्राइम कॉस्ट जोड़ेंगे एक्चुअल, और यहां से जोड़ेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू एक्टिविटी, एस्टिमेटेड। ये आ जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू एक्टिविटी। चैप्टर 90% खत्म हो गया है, 10% डिस्कशन और करनी, फिर क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर ज्यादा है इसमें, चैप्टर छोटा ही। लिखा जी यहां तक? आइए एक बार समराइज करते हैं स्टोरी को, क्या स्टोरी है। स्टोरी यह है कि हम फर्नीचर का काम करते हैं, हमारी बड़ी सारी दुकान है। कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है साहब ऐसा ऐसा बेड बना दो, ऐसा ऐसा टेबल बना दो, ऐसा ऐसा अलमीरा बना दो। हम उसका ऑर्डर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि भैया इस अलमीरा का जो बिल बनेगा ना, वो बिल उतना ही बनेगा जितने एफर्ट इस अलमीरा बेड को बनाने में लगे। जैसे हमने इस अलमीरा का सामान चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो हम पिछले महीने में टोटल 10 बार मार्केट में गए पिछले महीने में, लेकिन 2 बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये अलमीरा वाला ग्राहक आ गया था। तो 10 बार जाने के खर्चे मान लीजिए 1000 रुपए थे मार्केट में आने जाने के। तो बताओ इस कस्टमर के बिल में कितनी बार के खर्चे जुड़ेंगे? 2 बार के खर्चे जुड़ेंगे। फिर मैंने कहा भाई लकड़ी लेके आ गए, तो खूब सारी लकड़ियां यहां ले आए, यहां उनको हमने कटवाया लकड़ियों को शेप के अंदर। कटवाने का काम हमने 20 बार किया पिछले महीने में, 20 बार।
20 बार हमने काम किया पिछले महीने में लकड़ी काटने का, लेकिन इस अलमीरा के लिए हमने 3 बार ही लकड़ियां काटी थी। तो 20 बार लकड़ियां काटने का मान लीजिए 2000 रुपये खर्चा था। तो मैंने कहा बच्चों इस कस्टमर के बिल में सिर्फ कितनी बार का जुड़ेगा? 3 बार का, क्योंकि इसकी अलमीरा 3 बार की कटिंग में बन गई थी। फिर ये कस्टमर बोला मेरी अलमीरा पे पॉलिश मत करना। हमने पॉलिश करी है, लगभग 40 बार पॉलिश करी है पिछले महीने में, लेकिन ये ग्राहक बोला मेरे अलमीरा पे कोई पॉलिश नहीं चाहिए। तो क्या इसके बिल में पॉलिश का पैसा जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब हम एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। उस सिस्टम में हम क्या चाहते हैं कि भाई पहले तो खुद को ये तो पता हो बिजनेस में कि एक्टिविटी होती कितनी है। अब फर्नीचर वाली एक्टिविटीज का नाम अलग होगा, कार मैन्युफैक्चरर वालों की एक्टिविटीज का नाम अलग होगा, रेडीमेड गारमेंट वालों की एक्टिविटी का नाम अलग होगा, सॉफ्टवेयर वाले बनाने वालों का काम अलग होगा। तो हमने कहा कुछ कॉमन पॉइंट है क्या इन सब में? तो मैंने कहा हाँ कुछ कॉमन पॉइंट है। अगर बड़ी कंपनी है तो मटेरियल खरीदना, मैंने कहा प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीदना, चाहे आप फर्नीचर का काम हो, ग्लास का काम हो, कपड़े का काम हो, रॉ मटेरियल तो खरीदते ही हो। तो आप देखो कि नंबर ऑफ ऑर्डर आपके पास कितने आए, कितने ग्राहक आए, उसी हिसाब से आप माल खरीदने जाओगे। तो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट को हम कहेंगे एक्टिविटी। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट इज ए एक्टिविटी। फिर एक्टिविटी का अमाउंट कितना है, मार्केट में चक्कर लगाने के खर्चे कितने हैं, उसको हम कहेंगे कॉस्ट पूल। अमाउंट का नाम यहां पे क्या है? कॉस्ट पूल। फिर मैंने कहा बच्चों ये अमाउंट कम और ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ ग्राहक हमारे रिसेप्शन पे ऑर्डर कम या ज्यादा देंगे। तो इस नंबर ऑफ ऑर्डर को हम कहेंगे कॉस्ट ड्राइवर। क्या कहेंगे? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब वो फैक्टर जिस फैक्टर के ज्यादा या कम होने से एक्टिविटी का खर्चा भी कम या ज्यादा हो जाए, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ड्राइवर, जो कॉस्ट को ड्राइव करेगा कम और ज्यादा करने में। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक रेट निकल के आएगी, उसका नाम होगा रेट पर ड्राइवर। यहां ड्राइवर का नाम पर ऑर्डर था तो रेट पर ऑर्डर हो गया। वैसे ही मटेरियल हैंडलिंग, मैंने कहा कोई भी बिजनेस हो, सामान मार्केट से खरीद के, जैसे मान लीजिए ये अपनी बड़ी फैक्ट्री है तो कभी सामान यहां रखेंगे, फिर यहां से उठा के सामान उधर रखेंगे, फिर उधर से सामान उठा के उधर, जैसे हलवाई की दुकान है तो पहले दूध आएगा, फिर दूध को कढ़ाई में डालेंगे, कढ़ाई से फिर मावे में आएगा, फिर मावे की कटिंग करके बर्फी तक आएगा। तो कहने का मतलब मटेरियल की हैंडलिंग हो रही है। अगर हमारे पास में कोई बड़ा ऑर्डर आए या कोई अलग ऑर्डर आए कि भैया इतना दूध या इतना पनीर चाहिए, तो हम देखेंगे पहले उसको यहाँ मूव करवाना है, फिर गर्म करवाना है कढ़ाई में, फिर उसको ठंडा करवाना है अलग में। तो मैंने कहा इसके लिए 3 काम हो गए, 3 बार मूव हो गया। तो कोई भी बिजनेस हो तो उसमें मटेरियल हैंडलिंग होगी। तो मैंने कहा जितनी बार मूव करवाओगे, रखने रखने और मूव करवाने का खर्चा उतनी बार होगा। सेटअप कॉस्ट, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मशीनें चलाओगे, मशीनें चलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि बटन दबाया और मशीन चालू। बटन दबा के मशीन को 5-10 मिनट छोड़ना पड़ेगा ताकि वो उस शेप में उस स्टेज में आ पाए कि वो प्रोडक्शन चालू कर पाए। तो मैंने कहा बच्चों नंबर ऑफ सेटअप, जितनी बार आप मशीनों को चालू बंद करोगे उतनी बार इंतजार करना पड़ेगा। मशीन ओवरहेड, मशीन चलने का खर्चा, जितने घंटे चलाओगे। क्वालिटी कंट्रोल, कोई भैया अब जब आप सामान बना रहे हो तो 100 टी शर्ट बनाओगे तो 2 टी शर्ट खराब भी निकलेंगी, तो वो 2 टी शर्ट पकड़ने के लिए आपको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, ये 2 ही खराब हैं। तो मैंने कहा जितना क्वालिटी कंट्रोल करोगे उतनी बार इंस्पेक्शन ज्यादा करवाना पड़ेगा। पैकिंग, जितनी ऑर्डर आएंगे, जितनी डिलीवरी दोगे उतनी पैकिंग का खर्चा बढ़ेगा। तो मैंने कहा ये कुछ कॉमन एक्टिविटी और कॉमन कॉस्ट ड्राइवर हैं जो लगभग सभी बिजनेस में अप्लाई रहते हैं। बाकी क्वेश्चन वाले को खुद को बताना पड़ेगा कि भैया कौन कौन सी एक्टिविटी है, और आपको फिर आपका काम हो जाएगा कि उसका ड्राइवर आपको खुद पता करना पड़ेगा गिवन कंडीशंस को देख के। 90% क्वेश्चन में ये सोल्व हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि पहले तुम अपने कस्टमर आने से पहले ना तुम अपनी कंपनी को देखो और पता करो अपनी कंपनी में कितने काम होते हैं। फिर देखो कि ग्राहक जब वहां ऑर्डर देता है तो कितनी हलचल होती है, जितनी हलचल होती है सिर्फ उतने ही पैसे कस्टमर के बिल में जोड़ो। तो कस्टमर आने से पहले आपको रिकवरी रेट निकाल के रखनी है। रिकवरी रेट मतलब ऊपर जो हमने कॉस्ट ड्राइवर का काम किया था वो वाला। फिर कस्टमर आने के बाद उसका ऑर्डर ले लो और काम शुरू कर दो। कस्टमर का बिल बनाओ तो प्राइम कॉस्ट तो जितनी खर्च हुई उतनी ले लो, लेकिन जो एक्टिविटी 5 एक्टिविटी हो तो 5 एक्टिविटी का बिल जोड़ो,
10 एक्टिविटी हुई तो 10 का बिल जोड़ो। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सवाल में 6 या 7 से बड़ी एक्टिविटी नहीं होंगी। एक्चुअल बिजनेस में तो 20, 30, 50, 100 पता नहीं कितनी एक्टिविटी होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होगा उसमें एक्टिविटीज का डेटा छोटा रहेगा। ये था बच्चों आपका एबीसी कॉस्टिंग। अब क्योंकि ये एबीसी कॉस्टिंग इसलिए आया मार्केट में क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में इतनी कस्टमाइज कॉस्टिंग नहीं होती थी। जॉब कॉस्टिंग कहती थी भैया काम करवाओ नहीं कराओ फैक्ट्री के पूरे खर्चे जुड़ेंगे। यहां पे फैक्ट्री को सब डिवाइड कर दिया एक्टिविटी में, ऑफिस को सब डिवाइड कर दिया एक्टिविटी में, शोरूम को सब डिवाइड कर दिया एक्टिविटीज में। तो अब हमको एक कंपैरिजन करना है बस और फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा कि यार जॉब कॉस्टिंग और इसमें दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो कंपैरिजन क्या है बच्चों, एक लास्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा बस, उसके बाद चैप्टर समाप्त, पॉइंट नंबर 9, और फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे अपन। तो बच्चे एक साइड में लिख दूंगा मैं जॉब कॉस्टिंग, एक साइड में लिख दूंगा मैं एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों में बच्चों प्राइम कॉस्ट तो आती आती थी, यस और नो। इसमें तो कॉस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं होती थी। यहां हम जोड़ते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड का जो बेस लेते थे वो हम लेते थे लेबर रुपीज में, आर्स में, यूनिट्स में, ऐसा बेस लेते थे हम। तो एक बार बेस ही लिख लो बस, बेस को नीचे नोट में लिखवा दूंगा फिर मैं। फिर अपन ऐड करा करते थे ऑफिस ओवरहेड, इसको भी किसी ना किसी बेस से डिवाइड करते थे। फिर ऐड करा करते थे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी किसी ना किसी बेस से डिवाइड करते थे। और यहां निकाल देते थे इसकी टोटल कॉस्ट, सवाल खत्म हो जाता था। अब बेस नीचे नोट लिखवाऊंगा मैं आपको। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जोड़ना है बच्चों एक्टिविटी कितनी करी और मल्टीप्लाई एक एक्टिविटी का रेट कितना है। एक्टिविटी 1, 2, 3 जितनी है उतना रेट आपको जोड़ देना है, और ये क्या आ जाता है इसका टोटल कॉस्ट। एक्टिविटी मल्टीप्लाई रेट। ठीक है। अब बच्चों यहां पे जॉब कॉस्टिंग में जो बेस होता था वो नंबर ए बेस हो सकता था लेबर के बेसिस पे, लेबर रुपीज के बेसिस पे लिया लेते थे। दूसरा बेस होता था लेबर आर्स का बेसिस हो सकता था। तीसरा बेस हो सकता था मशीन आवर्स का बेस हो सकता था। चौथा बेस हो सकता था नंबर ऑफ यूनिट्स का। पांचवा बेस हो सकता था मटेरियल कॉस्ट का। छठा बेस हो सकता था प्राइम कॉस्ट का। और इसको हम कहते थे ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट मतलब हम इनमें से एक ही, ब्लैंकेट का मतलब होता है एक, ओढ़ने वाला ब्लैंकेट नहीं है। यहां ब्लैंकेट का मतलब है एक ही रेट निकालते थे। या तो एक सवाल में लेबर की रेट निकालते थे या अगले सवाल में आर्स की, मल्टीपल रेट नहीं निकालते थे। एक ही रेट से कस्टमर का बिल बना दिया करते थे। और ये जॉब कॉस्टिंग जैसा ही क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको चैप्टर में। जॉब कॉस्टिंग को हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और चैप्टर यहां हो जाता है समाप्त। अब इसकी कुछ थ्योरेटिकल तो पॉइंट है, वो अपन बुक से ही एक बार आपको ही रीड आउट करने हैं। वो कुछ थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट है, ज्यादातर प्रैक्टिकली चैप्टर है ये, तो लेकिन अब की बार वाले मॉड्यूल में दुनिया जहान की ऐसी थ्योरी ठोक रखी है। तो बच्चे पॉइंट नंबर 9 हो गया, एंड पॉइंट नंबर 10 है बच्चों थ्योरी, जिसमें कुछ केस स्टडी भी हैं अपने मॉड्यूल के अंदर, वो आपको रीड करनी है, रीड फ्रॉम बुक। चैप्टर समाप्त।
किसी के पापा या मम्मी मैरिज गार्डन का कोई बिजनेस है क्या किसी का? इवेंट मैनेजमेंट का कोई आजकल टेंट वेंट का बिजनेस हो? और टेंट वाला बिजनेस एक्टिविटी के बेस पे चलता है। जितने काम करवाओगे टेंट में, जितनी डेकोरेशन कराओगे, उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? साहब आगे हमारे गेट के आगे ये बना दो, नीचे फ्लोरिंग लगा दो, इधर स्क्रीन लगा दो, इधर कैमरा लगा दो, इधर कूलर लगा दो। जितनी ज्यादा एक्टिविटी, उतने ज्यादा का बिल बनेगा। या टेंट वाले ऐसे कर देंगे कितना ही बनवा लो, एक सिंगल रेट ना, जितने काम उतने पैसे। ठीक है, अब आइए आपको एक दो क्वेश्चन दिखाते हैं ओरली। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये बेफालतू में 600 पेज कर रखे हैं इन्होंने। 600 पेज का मॉड्यूल है ये, 604 या 5 का। काम का है 60% ही। देखो पहले बताता हूं आपको ये कैसे इसने पागल बना रखा है। चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से, बोला एक पेज पे तो बस यही लिखा हमने, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर एक पेज हमने खाली छोड़ा, ठीक है, हर चैप्टर के बाद। फिर वापस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर उसने एक पेज पे बताया कि इसमें ये पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दोबारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर बोला एक बार ये और लिख दिया हमने कुछ, फिर बोला हम ये पढ़ाएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ बताया जॉब कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम, जॉब कॉस्टिंग। फिर यहाँ डायग्राम बना के बता रहा है कि हम ऐसे सर्विस देते हैं, फिर ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये ऐसे होता है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे भी समझ में नहीं आता, जैसे तुम्हारे नहीं आ रहा ना। ये एरो बना दी, हमारे भी नहीं आता था। फिर ये बता रखा है इसमें ऐसे होता था वैसे होता था, इसे ताम झाम बता रखे हैं इसके। फिर बोलता है कि ओवरहेड जो कैसे लेते थे, ओवरहेड का इलस्ट्रेशन देके समझा रहा है। फिर ये यहाँ से एक केस स्टडी लेके समझाना चाहता है यहाँ से। तो ये इसको ओरल ही देखो, बस कुछ नहीं करना है। ये क्या कह रहा है कि लेट अस नाउ रिकैप द वेरियस ओवरहेड रेट दैट आर यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कस्टमर के बिल में जोड़ना। ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट जॉब कस्टमर वर्क। बोला कस्टमर का बिल बना दो, या प्रोडक्ट का बिल बना दो, या जॉब का बिल बना दो। देर आर द सेवरल डिफरेंट मेथड विच कैन बी यूज्ड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन करिए और आप बताइए। अगर हमको एक डेटा दे दें, टोटल कॉस्ट सेंटर ओवरहेड, मतलब जहां पे जिस फैक्ट्री में काम हुआ है उसके टोटल कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड है, मतलब इस पूरी बिल्डिंग के ओवरहेड है 62,100। ठीक है, फिर इस बिल्डिंग में आउटपुट कितना बना है 13,800, मतलब यहाँ कितने ग्राहक आए हैं 13,800। फिर बोलता है यहाँ पे लेबर ने कितने घंटे काम किया है 27,000 घंटे काम किया है। मशीन ने कितने घंटे काम किया है 34,500 घंटे काम किया है। और वेजेज कॉस्ट है 17,000 की। मेटेरियल यूज हुआ है इतना, प्राइम कॉस्ट है ये। तो क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि इस 62,500 को कस्टमर पे डिवाइड करना हो तो बेस में क्या क्या चीज रख सकते हो पुराने सिस्टम के अनुसार। तो बच्चों पुराने कॉस्ट में ऐसे होता था ना, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितने जोड़ने हैं, या तो लेबर का परसेंटेज, या मटेरियल का परसेंटेज, या प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज, या मशीन आर का रेट, या लेबर आर का रेट। एक ही रेट से चलते थे। तो मैंने कहा देखो इसमें एक बार 62,500 को यूनिट से डिवाइड किया, आर से डिवाइड किया, आर से डिवाइड किया, और रुपीज में डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज में आंसर निकाल दिया। तो टोटल कितने बेस हो गए, 1 2 3 4 5। 5 तरीके से हम कस्टमर को काट सकते हैं। समझ रहे हो, पुराने सिस्टम में। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 5 तरीके से नहीं काटेगी, वो उतना ही काटेगी जितना कस्टमर कटवाना चाहेगा। कस्टमर से पूछ लो भाई तुम कितनी एक्टिविटी अफोर्ड कर सकते हो। ए भगवान, मेरे को ना भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा, सुबह का खाना नहीं खा रखा था मैंने। तो मैंने आज मन में ऐसे सोचा कि सीधी बात करेंगे क्लास में जाके। जो कंटेंट देखो, जब पढ़ाते पढ़ाते ना इतना
ज्ञान हो जाता है कि 5 मिनट की बात को 15 मिनट में कहना है तो क्या माहौल बनाना है, और 5 मिनट की बात को 5 मिनट में ही कहना है तो क्या माहौल बनाना है, ये समझ में आ जाता है हमको। तो आज मैंने सोचा था कि 5 मिनट की बात को 5 मिनट में ही कहना है, और फिर खाना खाने जाना है। इस पापी पेट के लिए कमा रहे हैं, ये खाली बैठा है। फिर हमारे एक सरदार जी हैं, वही ऑनलाइन वालों बच्चों थोड़ा फेमस करते हैं, है ना, कंवलजीत नाम है इनका। इनको कहते हैं, वैसे तो इनको नींद आ रही थी, लेकिन कटने काटने वाली बात आई ना तो इनको मजा आ गया। कोई पुरानी याद जुड़ी हुई लगता है। चलो भाई, माफ किया आज। जियो जिंदगी। आज कुछ नहीं कहेंगे। आज कुछ भी नहीं कहेंगे तुमको। हाँ, वापिस इसी पे आ जाओ। तो बच्चे, हमने कहा बच्चों इस फैक्ट्री में हमारे ओवरहेड इतने हैं। अब ये कस्टमर जो आएंगे तो कितने रुपए जोड़ने हैं एक कस्टमर के। कोई कस्टमर का काम 2 घंटे का होगा, कोई 5 घंटे का होगा, कोई 8 घंटे का काम होगा। तो या तो लेबर आर के बेसिस पे जोड़ोगे, तो मैंने कहा ये रेट लगानी है, लेबर आर्स वाली पे रेट है ये वाली रेट लगानी है, मशीन आर्स पे ये रेट लगानी है। तो इनमें से कोई एक रेट चुनता है। जॉब कॉस्टिंग में ऐसे सवाल किए भी हैं हमने फर्स्ट ग्रुप में, जिसमें डिफरेंट मेथड में से एक मेथड। फिर उसमें मैंने ये भी बताया हुआ था आपको कि अगर इस फैक्ट्री का मानना ये है कि हमारे यहाँ तो मैनुअल काम ज्यादा होता है, तो लेबर आर बेसिस ले लो। इस फैक्ट्री में लगता है कि भैया मशीनों से काम ज्यादा होता है, तो मशीन आर ले लो। इस फैक्ट्री में लगता है कि यार मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हमको समझ में नहीं आ रहा, तो प्राइम कॉस्ट का बेसिस ले लो, उसमें तीनों का मिक्सअप आ जाता है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बेस्ट कौन सा है, क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि पुराने सिस्टम में कितने बेस होते थे। तो मैंने कहा पुराने सिस्टम में अभी अभी हमने 6 बेस लिखे थे, वो 6 बेस में से कोई 3 या 4 बेस क्वेश्चन में पूछता है। तो ये एक सवाल था, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर यहाँ पे ये बता रखा ड्रॉबैक क्या है, पुराने का सिस्टम का खराबी क्या थी, ये दुनिया जान के लिख रखे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जरा चेक करेंगे। तो जरा 2 चेक करेंगे तो बोलता है कि कंपनी है ना, दो ही प्रोडक्ट बना के बेचती है। मतलब हमारी दुकान है, हमारी दुकान में दो ही तरह के ग्राहक आते हैं बस, या तो प्रोडक्ट ए खरीदने या फिर बी खरीदने। एनुअल आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट है वो 10 और 20, हम इसकी 10,000 बनाते हैं, इसकी 20,000 बनाते हैं। अब कोई ग्राहक आएगा 5 क्वांटिटी लेने, कोई 10, कोई 15, कोई 20। फिर बोलता है कि एनुअल ओवरहेड है ना, इस पूरी दुकान के टोटल खर्चे कितने रुपए हैं बच्चों, 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए इन्हीं दो लोगों से वसूल किए जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन कहता है द मशीन आर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए 20,000 घंटे। बोला इसके लिए मशीन चलानी पड़ेगी 20,000 घंटे, इसके लिए मशीन चलानी पड़ेगी 10,000 घंटे। देन द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, और ट्रेडिशनल में हम सिर्फ कौन सा बेस लगा रहे हैं, मशीन आर का ही लगा रहे हैं। तो बोलता है कि हमारी कॉस्टिंग कुछ ऐसी आती है। बोला आउटपुट हमने बनाया 10 और 20, मशीन आर 20 और 10 है, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन कर दिया बच्चों, तो टोटल घंटे कितने हो गए जरा, 20 और 30। जरा चेक करो, इस 3 लाख रुपए में कितने घंटे मशीन चली है, 30,000। तो 1 घंटे का मशीन का खर्चा 10। तो हमने कहा 10-10 रुपए से जोड़ लो। तो 10-10 रुपए से जोड़ रहा है बच्चे ये। तो देखो नंबर ऑफ मशीन आर इंटू, तो 10 के हिसाब से जोड़ोगे तो ये 2 लाख बन गया, और ये 10 के हिसाब से जोड़ोगे तो 1 लाख बन गया। इसका मतलब पर क्वांटिटी से कितने लेने हैं, ये 2 लाख रुपए इन लोगों से, ये 10,000 लोग आएंगे, ये 1,20,000 लोगों से, तो रेट कितना आ गया। ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है जिसमें मशीन आर का बेस लगाया, कि ये मानता है कि हमारे यहाँ तो मशीन ही काम करती है ज्यादा, तो हम ओवरहेड जो लेंगे वो मशीन बेसिस पे लेंगे। सवाल खत्म हो गया। फिर बोलता है कि भैया इससे कंक्लूजन निकालो, तुम क्या निकालना चाहते हो। तो ये एक बार आपको रीड आउट करना है भाई। ठीक है, बस इतना ही सवाल था ये। ओके, उसके बाद देखो जनाब, अब ये चैप्टर, इसका एक चैप्टर समाप्त हो गया मतलब। ठीक है, हाँ, इसका एक चैप्टर। फिर ये पढ़ाएगा, बोला हम आपको अब एबीसी पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा यार 5 मिनट की बात को तुम 5 मिनट में ही कह देते, ये कह रहा है 5 मिनट की बात को 20 मिनट में कह रहा है। एक एक पेज पे बता रहा है ऐसा हो गया वैसा होगा। फिर ये देखो पुरानी बात बता रहा है, जो 1980 वाली बात बताई थी ना मैंने। यहाँ पे बोला एक रॉबर्ट काल्पन नाम का और विलियम बर्न, पता नहीं अंग्रेजों के नाम है भाई, ये लोग हुए, उन्होंने रिसर्च करी 1980 के आसपास में, और फिर पता किया, फिर सी में बने, ऐसा बना। फिर देखो वही डायग्राम फिर आ गया ना जो ऊपर था। फिर ये समझा रहा है कि ट्रेडिशनल में तो ऐसे काम होता है,
एबीसी में ऐसे काम होता है, हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ अलग से बोला, ये एक चैप्टर और समाप्त हो गया। ठीक है, फिर हमने स्टेप लिखे थे ना एबीसी के, कस्टमर आने से पहले ये काम करने हैं, बाद में ये काम करने हैं। फिर ये देखो, ये 2 मिनट की बात को कैसे घुमाया जाता है, देख रहे हो विनोद, कैसे घुमाया जाता है बात को, है ना। तो ये बता रहा है कि पहले तुम आइडेंटिफाई करो भाई तुम्हारे यहाँ पे बिजनेस में एक्टिविटी कितनी है, फिर उसका कोज पता करो, ड्राइवर पता करो, फिर कॉस्ट पूल पता करो, फिर रेट पता करो, फिर आप कस्टमर के बिल को बनाओ। फिर बोला हम बना के बताते हैं। फिर बोला 2 तरह के काम मिलेंगे जब आप एक्टिविटी छांटोगे ना अपने बिजनेस में, देखोगे कौन कौन से काम है। तो कई काम ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये तो काम ही नहीं है कोई। जैसे होटल के अंदर थाली देने से पहले पहुंची जाती है एक बार, उससे पहले भी पहुंच के लाते हैं। तो मैंने कहा उससे पहले जो पहुंचा था वो तो नॉन नॉन वैल्यू एडेड है, कस्टमर के सामने जो पहुंच रहे हो वही मान्य है। तो पिछली वाली एक्टिविटी को कैंसिल करो, एक आदमी की सैलरी बच सकती है। तो ये कहना चाहता है कि आप ऐसे करो, वैल्यू एडेड वाली एक्टिविटी छांटो, नॉन वैल्यू एडेड वाली एक्टिविटी छांटो, नॉन वैल्यू वाली को एलिमिनेट करो ताकि आपकी कॉस्टिंग कम आए। फिर वैल्यू एडिशन वाली एक्टिविटी है, सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखो और उन्हीं के बेसिस पे कस्टमर को बिल का चार्ज करो। फिर ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे होता है भाई, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत लंबी बात कह रहा है ये, टू मच इंग्लिश। फिर यहाँ बता रहा है बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट होता है, तो कल की क्लास में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ भागो 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 भाई भागो, और नीचे से फटाफट भाग जाना ना, मैं भी भागूंगा, खाना नहीं खाया हुआ है यार आज, मर गए भूखे।